बयाना कोतवाली पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 किलो गांजे के साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान समोगर गांव निवासी भरत लाल गुर्जर उम्र 32 साल के रूप में की गई है। थाना एसएचओ बाबूलाल गुर्जर ने बताया कि कैला देवी करौली पदयात्रा के दौरान पुलिस टीम हिंडौन रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान समोगर गांव के पास शक के आधार पर एक युवक को रोका और तलाशी ली तो उसके पास से प्लास्टिक के कट्टे में 4 किलो गांजा बरामद हुआ। चूरू के गांव नाकरासर और रामदेवरा के बीच सोमवार को अनियंत्रित होकर जीप पलटने से हादसे में महिलाओं और बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को चूरू के राजकीय भारतीय जिला अस्पताल लाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गांव नगरासार की 25 वर्षीय पूनम अपने 2 बच्चों के साथ तारानगर के आयतान की ढाणी से अपने गांव जा रही थी। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने टोंक में जिला स्तरीय अधिकारियों से समीक्षा बैठक की। जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। इससे पहले टोंक पहुंचने पर जिला कलेक्टर सौम्या झा और एसपी विकास सांगवान ने उनकी अगुवाई की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। फ्लैगशिप योजनाओं का फीडबैक लेते हुए जनहित से जुड़ी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा आमजन तक लाभ पहुंचाने के दिशा निर्देश भी जारी किए। इस दौरान जिला प्रशासन ने सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम किया। माननीय राज्यपाल महोदय आए थे और काफी बिंदुओं पे उन्होंने चर्चा की। मेन उनका फोकस कृषि विभाग, कोऑपरेटिव विभाग, नगर पालिका, जिला परिषद और जो जनहित वाली स्कीम्स होती हैं उन पे था। तो उन्होंने काफी अच्छे से इंटरेक्शन किया और काफी लंबा समय दिया। सभी अधिकारियों को 1.5 घंटे दिए, कुछ निर्देश भी दिए कि किस तरह से स्कीम का कवरेज और अच्छे से। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस के मौके पर मिस्टर चुरू राकेश बेनीवाल के नेतृत्व में भारतीय अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर राकेश बेनीवाल के साथ शिशुपाल बुड़ानिया, अशोक हुड्डा समेत अमित ढाका और विनोद गोदारा ने भी रक्तदान किया। आपको बता दें, श्रद्धांजलि सभा में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के निडर संघर्ष बलिदान को याद किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने पर काम करने का आह्वान किया। शहीद भगत सिंह का शहादत का दिन है। भगत सिंह जी ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और उन्होंने मरते वक्त कहा कि मेरी लाश मेरी माता जी को मत दिखाना, क्योंकि माँ के आंख में आंसू आए बगैर नहीं रहते हैं। इसलिए देश के शहीद होने वाले देश के युवाओं को गलत संदेश जाएगा और आज़ादी का संघर्ष है कुंद पड़ जाएगा। भगत सिंह जी हमेशा अपनी एक जेब में किताब और एक जेब में पिस्टल रखते थे। किताब ज्ञान के लिए और पिस्टल प्रतीक था कि अगर अंग्रेजों का शासन हटाना है तो शक्ति का भी उपयोग करना पड़ेगा और शहादत देनी पड़ेगी। आज इस अवसर पर क्या कार्यक्रम किया? आज यहाँ ब्लड डोनेशन रखा गया है। दिलीप जी सहरावत और राकेश जाट महासभा के अध्यक्ष रणवीर जी कसवा, जाट विकास संस्थान के अध्यक्ष सोन जी बगेड़िया, रामतार जी भाम्बू और हमारे उप निदेशक संचार चूरू, उनकी उपस्थिति में फागी के उप जिला अस्पताल में मरीजों की सेहत राम भरोसे, ये कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। वर्तमान में अस्पताल का आउटडोर 1000 के पार पहुंच चुका है। कहने को तो चिकित्सालय में 19 चिकित्सकों की नियुक्ति है, पर मौके पर प्रतिदिन 7-8 चिकित्सक ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मरीज चिकित्सकों के इंतजार में घंटों बैठे रहते हैं, तो वहीं अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन होने के बावजूद मरीजों को बाहर के निजी लैब में जांच करवानी पड़ती है। नीमराना जयपुर हाईवे पर बस के इंतजार में खड़े राजस्थान पुलिस के जवान मोहित यादव को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पास से निकल रहे नीमराना डीएसपी सचिन शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल व्यक्ति के बारे में जानकारी लेकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
आवर कस्बे में सोमवार को सुहागन महिलाओं ने दशादशमी के अवसर पर पीपल वृक्ष की पूजा कर सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना की। सुहागिन महिलाएं ये व्रत अपने परिवार की सुख समृद्धि और अनिष्ट ग्रहों की दशा को दूर करने के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा कर कच्चे सूत के धागों में गांठ लगाकर अर्पित करती हैं। बूंदी के डाबी क्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी और राजस्थान कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष राजीव दत्त का भव्य स्वागत किया गया। वे होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बता दें कि अहिंसा सर्कल से दत्ता का रोड शो के रूप में कस्बे में लाया गया, जहां पुष्प वर्षा कर भव्य उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर धनेश्वर टोल प्लाजा के 10 किलोमीटर क्षेत्र में टोल फ्री करने की घोषणा भी की। प्रतापगढ़ जिले में अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक विनीत बंसल के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र में 10 साल से फरार एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झालावाड़ जिले के डग में कांग्रेस ब्लॉक की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पीसीसी सचिव और डग विधानसभा प्रभारी छतर सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को विजय बनाने का संकल्प दिलवाया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने ब्लॉक, मंडल और बूथ को मजबूत करने की बात कही। निर्देशानुसार हमने डग ब्लॉक की मीटिंग की है। संगठन की मजबूती को लेके बूथ लेवल से लेके ब्लॉक और जिले तक हम संगठन को मजबूत करने को लेके उसी कड़ी में आज हमने डग ब्लॉक की बैठक की है। उसके बाद हम भवानी मंडी ब्लॉक की मीटिंग करेंगे। हम हमारे संगठन को सक्रिय करने के लिए बूथ लेवल तक। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां सोमवार को सुहागिन महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि के लिए दशा माता का व्रत रखा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दशा माता देवी पार्वती का ही एक रूप है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इनकी सच्चे मन से पूजा करता है उसके घर की दशा सुधर जाती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। अगली खबर का रुख करते हैं, जो नसीराबाद के रोटरी क्लब चौराहे स्थित लाल डिग्गी तालाब से आ रही है। एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहगीरों की मदद से युवक के शव को तालाब से बाहर निकाला। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भिवाड़ी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी ज्येष्ठा मैतेई के निर्देशन में तिजारा पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश अख्तर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में 40 मुकदमे दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि अख्तर उर्फ मित्तल कुख्यात अरशद गैंग का सक्रिय सदस्य था। रेंज का 50,000 का इनामी मित्तल उर्फ अख्तर, जिसको भिवाड़ी पुलिस द्वारा दस्तयाब किया गया है। इस पर पूर्व के करीब 40 मुकदमे रहे हैं और मेवात में कुख्यात गैंग अरशद गैंग का ये सरगना है। कितने मामले दर्ज हैं इसके खिलाफ? पहले इसके 40 करीब मामले दर्ज हैं। किस किस टाइप के हैं? लूट, डकैती, रंगदारी, गौ तस्करी। वर्तमान में अलवर के गौ तस्करी के मामले में ये फरारी काट रहा था। करौली से खबर, जहां सुविख्यात मैया कैला देवी का लकी मेला 27 मार्च से शुरू हो रहा है। दूर दूर से श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों का आना प्रारंभ हो गया है। आपको बता दें कि कैला देवी माता का मेला उत्तर भारत में आयोजित होने वाले बड़े मेलों में माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में पैदल और यात्री वाहनों से श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी संख्या में जगह जगह भंडारे का भी शुभारंभ किया जाता है। पादुकला कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण आंचल में महिलाओं ने दशा माता की पूजा की। इस दिन दशा माता का डोरा पहनते हैं और पीपल की पूजन करके महिलाएं दशा माता की कथा सुनती है। महिलाओं ने व्रत रखा और दशा माता की पूजा के दौरान पीपल की पूजा करके अपने सुहाग और परिवार की खुशहाली के लिए कच्चे सूत का धागा बांधा और कहानी सुनकर अपनों के बड़े के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। महिला 16 श्रृंगार कर अपने सिर पर पूजा की थाली रखकर दशा माता मंदिर मंगल
गीत गाती पहुंची। होली के दूसरे दिन से दशा माता का पूजन और कहानी सुनी जाती है। दसन सोमवार को हम पूरी औरतें मिलकर दशा माता का डोरा खोलते हैं और ये सौभाग्य देने वाली है, सब परिवार को सुख सदा सुखी रखने वाली है और तो सब औरतों मिलकर पूरी नगरी में पूरे ये राजसमंद के आमेट कस्बे के बियाना गांव में दशा माता का पूजन करने गई महिलाओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा महिलाएं और बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें सरकारी और निजी चिकित्सालय में उपचार के लिए भेजा गया है। आपको बता दें, दशा माता पूजन के दौरान धुआं उठाकर मधुमक्खियों के छत्ते तक पहुंच गया, जिससे मधुमक्खी आक्रोशित हो गई और वहां पूजन कर रही महिलाओं पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को आमेट चिकित्सालय पहुंचाया। चूरू जिले के गांव घंटेल के पितरजी की ढाणी स्थित त्रिनेत्र योग धाम पर पारंपरिक और बनोरे के आयोजन किया गया। आयोजक डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख वंदना आर्य के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। प्रशिक्षिका विनीता शर्मा के सानिध्य में गैर इसर की सवारी निकाली गई। इस दौरान योग धाम में स्थित विभिन्न झूलों पर महिलाओं ने गीत गाए और बुजुर्ग महिलाओं ने पुराने परंपरागत गीतों को सुना और सीखा। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार का जिला अधिवेशन 12 में जिला अध्यक्ष ललित मोहन खंडेलवाल की अगुवाई में आयोजित हुआ, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार दिलीप शाह समेत जिले के 2 दर्जन पत्रकारों को सम्मानित किया गया। अधिवेशन के दौरान वक्ताओं ने मुख्य रूप से बदलते पत्रकारिता के स्वभाव, सोशल मीडिया की चुनौतियों के बीच तथ्यात्मक और सच्ची खबर का महत्व, जोखिम के बावजूद पाठकों के सामने सच्चाई रखना, संस्थानों द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने जैसे मुद्दों पर विचार रखे। अधिवेशन में पत्रकार सुरक्षा कानून मुख्य मुद्दा रहा। अधिवेशन को प्रदेश अध्यक्ष हरिबल्लभ मेघवाल सहित वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र राहुल, धीरज गुप्ता तेज, पुरुषोत्तम पंचोली समेत अन्य पत्रकारों ने संबोधित किया। सिरोही जिले के आबू रोड रेलवे स्टेशन पर स्थित फूड कैटरिंग स्टॉल की फीस जमा करने के लिए बैंक से जारी करवाए गए डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी में काट छाट कर उत्तर पश्चिमी रेलवे प्रबंधन को 1,18,35,000 की चपत लगाकर इसी राशि का गबन करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। रेलवे के अजमेर मंडल कार्यालय के एसीएम लालचंद ने आबू रोड जीआरपी थाने में रेलवे स्टेशन पर स्थित इन फूड कैटरिंग स्टॉल की 3 फर्मों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। 22/3/2025 को श्री लालचंद कुम्हार एसीएम मंडल कार्यालय अजमेर ने देर शाम उपस्थित थाना होकर के एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी कि दिनांक ये है 18/1/2023 से लेकर के और 17/8/2024 के बीच में रेलवे स्टेशन पर स्थित जो फूड कैटरिंग की स्टॉल्स हैं उनकी फीस के संबंध में जो रेलवे की जो निर्धारित फीस है उनको जमा करवाने के लेकर के जो डीडीयां बनवाई गई उनमें कुछ में काट छांट कर करके वह एक फर्जी डीडी दे करके कुल 1,18,35,239 रुपए का गबन का केस। राजस्थान पेंशनर समाज छबड़ा का संभागीय अधिवेशन और वरिष्ठ जन भामाशाह सम्मान समारोह महादेव गार्डन में पूरा हुआ। मीडिया प्रभारी शंकर नागर ने बताया कि समाज के अध्यक्ष हरीश चंद्र पाठक की अगुवाई और ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता के मुख्य अतिथ्य में पूरा हुआ। खबर भरतपुर जिले से है, जहां पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट 45 वर्षीय एक व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जानकारी के बाद पहुंची कोतवाली पुलिस ने समझाइश की, मगर डीग जिले के खोरी गांव का हरीश टावर से उतरने को राजी नहीं हुआ। आपको बता दें कि हरीश पिछले 10 मार्च को भी अपनी मांगों को लेकर डीग में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास स्थित टावर पर चढ़ गया था।
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज सुबह रामगंज मंडी में होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए कोटा स्थित अपने आवास से निकले तो अचानक मंडाना ग्राम पंचायत की तरफ मुड़ गए। मंत्री का काफिला मंडाना ग्राम की गलियों में पहुंचा तो ग्रामीणों ने मंत्री को गांव में सफाई नहीं होने की शिकायत की। ऐसे में सूचना मिलते ही सरपंच संतोष मेवाड़ा भी मौके पर पहुंची। इस दौरान मंत्री दिलावर ने मौके पर ही सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि अगर 8 दिन के अंदर गांव की सफाई नहीं हुई तो सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी दोनों की खैर नहीं। राजस्थान के कोटा जिले में रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति खैराबाद में राजस्थान प्रदेश का पहला स्टील बर्तन बैंक विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को बर्तन बैंक का शुभारंभ किया। खैराबाद पंचायत समिति द्वारा इस स्टील बर्तन बैंक का संचालन किया जाएगा। प्रारंभ में इस बर्तन बैंक में 900 सेट स्टील बर्तन रखे गए हैं।